Assalamualaikum class. How are you? I hope you all are fine. Students, आज हम मैथ की क्लास में करेंगे फ्रैक्शन डिवाइड। फ्रैक्शन डिवाइड कैसे करते हैं? फ्रैक्शन को हमने किसी तरह डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 5 पेज नंबर निकाले 56, क्वेश्चन नंबर 4। इसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें 3 डिवाइडेड बाय 3/4। इसको डिवाइड करने का क्या तरीका, हम इसको चेंज करेंगे। इस सिंबल को 3 डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। 3/4 जब मल्टीप्लाई निशान लगाते हैं तो ये वाला चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, इसको उल्ट हो जाता है। 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखें 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब ये कट गया तो हमारे पास यहाँ पे आंसर में क्या रह गया, 4। जस्ट हमारे पास 4 रह गया। स्टूडेंट यहाँ तक ये सॉल्व होना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 24 डिवाइडेड बाय 4/5। 24 कैसे लिखेंगे, डिवाइड का निशान चेंज हो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। और जब ये मल्टीप्लाई होता है तो ये सामने वाले टर्म को क्या कर देता है, टर्न कर देता है, उल्ट कर देता है। 4 5 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 4 1s are 4, 4 6s are 24। इसको हमने किस पे डिवाइड किया, टेबल 4। अब यहाँ पे देखिए 6 5s are 30। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या रह जाता है, 6 5s are 30। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, 1/2 डिवाइड चेंज हो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म उल्टो हो जाएगी, 3 ऊपर एंड 1 नीचे। जो नीचे 1 होता है फ्रैक्शन की, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसमें आप लिखें या ना लिखें उसका कोई फर्क नहीं होता। तो आप क्या करेंगे, 3 1s are 3, 2 ऐसे आ जाएगा। तो अब क्या हम करेंगे, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे। देखिए 2 1s are 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, ये 2 जो होता है ये फ्रैक्शन के नीचे आएगा, ऐसे आएगा। और ये 1 जो है ऊपर चला गया, ये 1 साइड वाले पे आ जाएगा, ऐसे। यहाँ तक ये स्टूडेंट इसका आंसर है। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आया है। हमें जब भी फ्रैक्शन को डिवाइड करना तो हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके फिर आपने डिवाइड करना है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपने अब आप खुद नेक्स्ट करने हैं। ये स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, पेज नंबर 56 से क्वेश्चन नंबर 4 जी से लेके एल तक जो इसके 6 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Class 5. This is our science class. Our topic is unit number 5 plants. क्लास हमने इस चैप्टर की रीडिंग कर ली थी। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 49, एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। हमने सही जवाब का इंतखाब करना है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड स्ट्रक्चर, हाउ मैनी ग्रुप्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड इनटू। ठीक है, बीज के साख के लिहाज से या उसकी बुनियाद पर जो फूलदार पौधे होते हैं उन्हें कितने ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 2। ठीक है, हम 2 को टिक करें, बी को टिक करेंगे, यानी कि इसके जो 2 ग्रुप्स होते हैं वो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सेकंड है विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जांपल ऑफ अ डाइकॉट प्लांट। ठीक है, यानी डाइकॉट प्लांट की इनमें कौन सी मिसाल है, वीट, ग्राम, मेज, राइस। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी ग्राम। ठीक है, अब वीट, मेज और राइस क्या है, ये मोनोकॉट है। ऑप्शन 3 है, क्वेश्चन 3 है विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, इनमें मोनोकॉट प्लांट की एग्जाम्पल कौन सी है, रोज, वीट, बीन, ग्राम। तो सही ऑप्शन क्या है, बी वीट। विच वन ऑफ दीज ग्रोज एज द फर्स्ट लीव्स ऑफ अ न्यू प्लांट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। जब बीज उगता है तो इनमें से कौन सी चीज़ पहले पत्ते के तौर पर उगती है, सीड कोट, एम्ब्रियो, कॉटिलिडन, स्कार। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी कॉटिलिडन।
इफ़ अ फ्लावर हैज़ 21 पेटल्स व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर इज़ इट, यानी कि अगर एक फूल है, ठीक है, उसके 21 पत्तियां हैं, तो ये कौन सा फूल है? ऑप्शन ए है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी है मोनोकॉट, ऑप्शन सी है डाइकॉट और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी मोनोकॉट, क्योंकि जिम्नोस्पर्म की भी जो है वो 21 पेटल्स नहीं होती। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स कवर नहीं होते, ठीक है, ढके हुए नहीं होते। और डाइकॉट में डाइकॉट के जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पेटल्स हैं, वो 5 पे डिवाइड होती हैं, जबकि मोनोकॉट की जो है ये 21 पेटल्स होती हैं जो 3 पे डिवाइड होती हैं। अगर हम 21 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 7 आता है। इट्स मीन कि ये मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मोनोकॉट। अब क्लास नेक्स्ट है कॉलम। मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। कॉलम ए है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग ओनली वन सीड लीफ, यानी कि प्लांट्स का जो ग्रुप है या ऐसा ग्रुप जिनमें एक सीड होता है, ठीक है। तो हमने कौन सा पढ़ा था? जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, कॉटिलिडन्स है, जाइलम एंड फ्लोएम है, सीड कोट है या मोनोकॉट है। तो इसका सही आंसर क्या है? मोनोकॉट, ठीक है। मोनोकॉट वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर एक सीड लीफ होता है। तो हम 1 को F के साथ मैच करेंगे। नंबर 2 है द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड, यानी कि जो बीच की हिफाजती बैरूनी जो कवरिंग होती है वो क्या होती है? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कॉटिलिडन्स, जाइलम एंड फ्लोएम, सीड कोट। तो सही आंसर क्या है? सीड कोट, ठीक है। जो सीड की बैरूनी कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है, वो सीड कोट होती है। तो हम इसलिए 2 को ई के साथ मैच करेंगे। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड्स, ठीक है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स जिनके सीड्स जो है वो अनकवर्ड होते हैं, ठीक है, वो ढके हुए नहीं होते। वो कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स जो है वो कवर नहीं होते, इसलिए हम 3rd को ए के साथ मैच करेंगे। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, यानी कि प्लांट्स का ऐसा ग्रुप जिनमें सीड्स जो है वो फ्रूट में होते हैं, ठीक है, कवर होते हैं या फ्रूट में होते हैं। वो कौन सा प्लांट्स का ग्रुप है? एंजियोस्पर्म, ठीक है। हम 4 को बी के साथ मैच करेंगे। 5th है अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड अ सीड, यानी कि पत्ते की तरह का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो सीड में पाया जाता है वो क्या होता है? कॉटिलिडन्स, ठीक है। तो हम 5th को सी से मैच करेंगे। ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स में वो कौन सी हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। 6 को हम डी से मैच करेंगे। ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स होती हैं जो खुराक और पानी को पौधे तक लेके जाती हैं, ठीक है, या ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो खुराक और पानी को पौधे तक लेके जाती हैं। जाइलम जो है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इस तरह क्लास हमने ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 MCQs एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैच द कॉलम, इनको हमने सॉल्व किया। अब आपने इनको बुक पे सॉल्व करना है, मींस इनको होमवर्क करना है बुक पे और अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, दिस इज़ आवर इंग्लिश क्लास। आवर टॉपिक इज़ यूनिट नंबर 4 कलेक्टिंग थिंग्स। क्लास हमने इसकी रीडिंग कर ली थी, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू पीपल कलेक्ट? लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते हैं? पीपल कलेक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्टेम्स, शेल्स, बटरफ्लाइज, हेड्स, feathers, leaves, stones, matchbox covers, antiques, plates, costumes, cars, and 1,001 other things are collected by people in every corner of the world. ठीक है, दुनिया के हर कोने से लोग जो हैं वो कोई भी चीज़ और हर चीज़ जमा करते हैं, ठीक है। इनमें टिकटे हैं, शेल्स हैं, बटरफ्लाइज, हेयर्स, फेदर्स,
फेदर्स, लीव्स, ठीक है, इस तरह की हर चीज़ें जो हैं वो लोग जमा करते हैं और वो चीज़ें भी जमा करेंगे जिनमें जिनमें इनका इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज स्टैम्प कलेक्टिंग सो पॉपुलर? टिकटें जमा करना इतना मकबूल क्यों था? स्टैम्प कलेक्टिंग वाज एंड स्टिल इज सो पॉपुलर, मीन्स कि स्टैम्प कलेक्टिंग उस वक्त भी पॉपुलर था, ठीक है, और अब भी पॉपुलर है। बिकॉज स्टैम्प्स आर इजीली obtained, most people have some friends in distant places or foreign countries who write letters to them, ठीक है। अब ये स्टैम्प कलेक्टिंग यानी टिकटें जमा करना ये पहले भी बहुत मकबूल था और अब भी बहुत मकबूल है। ये इस वजह से है क्योंकि ये आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है, आसानी से इनको हासिल किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उनके जो दोस्त होते हैं, ठीक है, वो दूसरा जगहों में रहते हैं या दूसरे मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें वो खत लिखते हैं। अब जब खत को किसी दूसरे मुल्क में बेचने से पहले ना उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, ठीक है। अब वो स्टैंप जो है वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी या अभी भी जो है वो स्टैम्प्स बहुत प्यारी होती हैं। अब लोग उन स्टैम्प्स को फेंकने की बजाय उनको जमा कर लेते थे, ठीक है, क्योंकि वो स्टैम्प्स उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती थी, उन्हें बहुत मुतासिर करती थी और इस तरह उनके पास जो है वो टिकटों की कलेक्शन जो है वो होना शुरू हो गई और इस तरह से टिकटें जो हैं वो मकबूल होना शुरू हुई क्योंकि वो बहुत आसानी से मिल जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों को जमा करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ collection of flowers, you will need a notebook, an album or scrapbook, 2 pieces of hardboard, approximately 25 centimeter into 20 centimeter, newspaper and a magnifying glass and some flowers, ठीक है। फूलों को जमा करने के लिए हमें एक नोटबुक की ज़रूरत होगी, एक एल्बम या स्क्रैप बुक की ज़रूरत होगी, 2 पीसेज ऑफ हार्डबोर्ड, न्यूज़पेपर और एक मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? ये एक ऐसा शीशा होता है जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। और कुछ फूलों की ज़रूरत होगी ताकि हम इन्हें पेस्ट कर सकें नोटबुक या स्क्रैप बुक, इसे पेस्ट कर सकें एल्बम या स्क्रैप बुक के ऊपर, ठीक है। इस तरह से क्लास हमने इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब आपने इन तीनों को अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है और इन्हें याद करना है। अल्लाह हाफिज़।